हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आप लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल आयुष सिंह ब्लॉग्स, आयुष सिंह लाइफ स्टाइल। तो गुरु, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, होता है अच्छा, दूसरा होता है बुरा। तो गुरु, इसी तरह हमारा पास्ट भी होता है। पास्ट में भी हम बहुत सारी अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत सारी बुरी भी बातें करते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो लेकिन इसमें दो अंतर है। दो अंतर ऐसे हैं। पहला अंतर ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसको हम लोगों को डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं लोगों को कि हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा काम किया। लेकिन हम कुछ बुरा कर रहे हैं किसी के साथ, अपने साथ या किसी के साथ भी हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अच्छी बातें करने वाला हूँ। अच्छी बातें इस वजह से है, क्या होने वाला है वो आपको बताता हूँ शुरुआत से कि गाइस मैंने जो है अपनी अलमारी साफ़ करी थी, तो उसमें मुझे अपने पुराने एल्बम्स मिले। तो उन्हीं एल्बम्स में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, एल्बम्स में तो बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ छाँट कर कुछ अलग, कुछ अच्छी, कुछ स्पेसिफिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। और वो क्या होने वाली है वो आपको पूरा ब्लॉग देखिए, कुछ मज़ा करिए। और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गाइज, ये है मेरी सबसे पहली फ़ोटो जिसमें मैं लगभग 8 महीने का था। और इस वक्त इसमें आप देख सकते हैं कि मैं हंस नहीं रहा, उसमें थोड़ा मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त क्या था ना, बच्चों को क्या रहता है कि गोदी में बैठने का या रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता था कि मुझे कोई गोदी में लेके फ़ोटो खिंचाए, लेकिन मम्मी ने कहा कि भैया स्टाइलिश वाली कुर्सी में बैठ जाओ। लेकिन उस टाइम मैं छोटा, तो मुझे क्या पता स्टाइलिश वाली कुर्सी। मेरे तो सबसे बच्चों को सबसे स्टाइलिश वाली चीज़ उनकी गोदी होती है, माँ बाप की। तो मुझे गोदी में ही रहना ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा गुस्से में था। बाकी फ़ोटो बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी आई है। तो गाइज़, ये है सेकेंड फ़ोटो जिसमें हूँ मैं, जो लग रहा हूँ बहुत ही क्यूट, और इसमें रहा हूँ हंस। इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये है कि उसमें जो है दिखाया था कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन इसमें हंसने का रीज़न ये है कि मुझे गोदी में उठा रखा हो, और वो कोई और नहीं, मेरे भैया हैं जो पीछे मुझे गोदी में उठा रखा है, जो मुझसे बहुत करते थे, प्यार करते थे, बहुत सारा लगाव, और अभी भी करते हैं। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, भैया अभी भी क्या करते हैं। और उस टाइम की ये फ़ोटो है, लगभग भैया की उम्र भी रही होगी 11 साल, 10 साल, और मैं था तब 8 महीने का। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर और बढ़ते हैं अगली वाली पर। तो गाइज़, ये है मेरी थर्ड फ़ोटो जिसमें मैं माता रानी बन गया हूँ, क्योंकि ये गाइज़ उस टाइम की ये फ़ोटो है जब मेरी नया नया घर बना था, उसका गृह प्रवेश होने के बाद की ये फ़ोटो है। इसमें मैं लगभग, तो गाइज़ ये है मेरे 2 साल की लगभग की फ़ोटो, जब मैं 2 साल का था तब मैंने ये फ़ोटो खिंचाई थी। और बड़ा ही खुश हो करके, हाथ जोड़ करके, एकदम से लग रहा था जैसे मैं दुल्हन बन गया हूँ, और प्योर लड़की ही लग रहा हूँ इसमें। तो गाइज़, आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें। और गाइज़, ये रही चौथी फ़ोटो, उसी के फ्रेंचाइजी की आगे वाली फ़ोटो है। तो इसमें मैं वही दुल्हन बना हुआ हूँ। बाकी ये उस टाइम की है जब घर में नवरात्रि चल रही थी, और उसी टाइम पे हम लोग का गृह प्रवेश हुआ था, तो मुझे ऐसे बना करके मेरी फ़ोटो खींची गई थी। बाकी फ़ोटोग्राफ़र और कोई नहीं, मेरी मम्मी जी हैं। ये वैसे आपने सजा धजा कर देखा है, ये भी मम्मी जी ने ही मुझे सजाया था, और उसके बाद मुझे ऐसे कुर्सी में बिठला करके और फिर मेरी फ़ोटो खींची थी। अब आप लोग तो देख ही सकते हो, इसमें मैंने इसमें बेंदी, मैंने झुमके, मैंने जो है लिपस्टिक, यहाँ तक कि आईलाइनर, सब कुछ मैं लगा रखा है। जितने भी आते थे मुझे उसको नाम भी नहीं पता था कि ये है क्या, इसमें यूज़ क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। सब मम्मी ने पूरा किया, और उसके बाद मम्मी ने पूरा मेकअप करने के बाद उस इतनी अच्छी फ़ोटो निकाली। थैंक्स टू मम्मी। अब चलते हैं अगली फ़ोटो पर। तो गाइज़, अब बढ़ते हैं अगली फ़ोटो पर। तो गाइज़, अब ये अगली फ़ोटो है, इससे मैं हो चुका हूँ 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। और गाइज़, ये जो पीछे देख रहे हैं, ये मेरा पुराना वाला घर है। मतलब घर तो मेरा यही है, मतलब ये पुराने डिज़ाइन का था, 2000 लगभग 5 या 6 का डिज़ाइन था। और इसमें ये है मेरे भैया प्यारे से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे पकड़ करके मुझे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उस वक्त उसी दिन मुझे मुंडन कराना था, तो आगे मैं आपको मुंडन की भी फ़ोटो दिखाने वाला हूँ।
और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी कराने वाला हूँ, इसलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहना। और ये मेरे भैया रहे और ये रहा मेरा पूरा घर। तो ये चलिए अब आगे चलते हैं और मुंडन की फ़ोटो दिखाते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोटो पर। और ये रही मेरी अगली फ़ोटो जिसमें बैठी हुई हैं, ये है मेरी मौसी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये है मेरी नानी, ठीक है। और इसको तो आप जानते ही हैं, नटखट सा, क्यूट सा, शरारती सा, ये हूँ मैं और कोई नहीं। तो नानी ने मुझे पकड़ रखा है और मौसी बैठी हुई है और हम लोग मुंडन करवाने के लिए आगे बताए थे कि मैं मुंडन के लिए जाने वाला हूँ। तो मुंडन के लिए हम लोग आए थे तामेश्वर। तो गाइस तामेश्वर जो मैंने दिखाया था पहले ऐसा दिखता था और अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है तामेश्वर में, लेकिन पहले ऐसे ही दिखता था। तो गाइस इस फोटो में जो आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा हो रहा है मुंडन। और ये है नाई जो मेरे बाल उतार रहा है। ये रही मेरी मौसी और ये रही नानी और साथ ही में ये रहे मेरे भैया। और गाइस इसकी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, छोटी सी याद आ गई तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस टाइम पे क्या था कि मेरे बाल उतारे जा रहे थे तो मेरी नानी कह रही थी कि तो गाइस उस टाइम पे मेरी नानी जो कि ये रही, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं रोऊँ ना और बहुत जल्द ही मेरा मुंडन हो जाए। और गाइस ये वो रहा जिसने मेरे बाल उतारे हैं। चलिए उसको किनारे करते हैं। तो गाइस जल्दी से मेरा मुंडन हो जाए इसलिए मेरी नानी का कुछ किया जाए। तो मेरी मम्मी जानती थी कि बचपन से खवंतू बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खाने पीने का, कुछ नया खाने का और हम लोग कुछ अलग करने का ज़्यादा शौक़ था। तो मेरी अम्मी ने एक बड़ा अच्छा सा दिमाग लगाया और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं लड्डू दे दिया। दिखाता हूँ आपको, मैं रहा और ये रहा मेरे हाथ में लड्डू। तो मैं लड्डू खाने में काफ़ी बिजी था और वो मेरे बाल उतारने में काफ़ी बिजी था। तो दोनों एक दूसरे के काम में इतना बिजी थे कि एक दूसरे को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो गाइस ये नेक्स्ट फोटो है मुंडन होने के बाद, जिसमें है मेरी मम्मी, उसके बाद है मेरी नानी, उसके बाद हूँ मैं और मेरे पापा जी, और ये है मेरे सबसे प्रिय मेरे दादा, और ये रहे मेरे भैया। इस फोटो को क्लिक करने वाली मेरी मौसी हैं, क्योंकि पहले जो फोटोज़ क्लिक कर रहे थे या तो मेरी मम्मी कर रही थी या तो ये दादा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये फ़ोटो में मौसी नहीं है क्योंकि मौसी ने अब फ़ोटो खींची है और मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। उसमें मैं काफ़ी गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे हाथ से वो ले लिया गया है लड्डू का डिब्बा। तो मैं गुस्से में हूँ कि मेरे से सिर्फ लोगों ने यूज़ किया, मेरा लड्डू का डिब्बा छीन लिया। ऐसा कौन करता है बे? ऐसा करने वालों की मैं तो दुनिया हिला दूंगा। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर, यानी कि नेक्स्ट फोटो पर। तो गाइस नेक्स्ट फोटो में है मेरी मौसी, मेरी मम्मी, मैं, नानी, पापा जी और साथ में पीछे भैया बैठे, ठीक है। तो इस फोटो की बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि मुझे लड्डू का डिब्बा दिख गया है दूर से ही कि बउआ दादा ने छिपा कर रखा है। बउआ दादा छोड़ने नहीं वाला थे, मतलब लड्डू का डिब्बा लेके भाग गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने लड्डू की तरफ कंसंट्रेशन रखे हूँ और लड्डू खा कर रहूँगा। जो बचे हुए हैं कोई और नहीं खाएगा, मेरे लड्डू है। लड्डू इज माय लड्डू, नन ऑफ योर लड्डू। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लड्डू की जंग तो आखिर तक बनी है, लेकिन लड्डू बाद में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले और मैं उदास और दुखी होकर आ ही गया लास्ट में घर, आधे लड्डू खाकर। कोई बात नहीं, चलिए अपने बढ़ते हैं आगे अगले प्रोजेक्ट पर। तो गाइस इस फोटो की खासियत ये है कि इसमें मेरी मम्मी ने मेरे लिए लाए थे बहुत सारे खिलौने। बॉयज रिलैक्स रिलैक्स। एक तो ये हुआ रैकेट, ये हुआ गुड्डा गुड़िया जो झूला झूलते थे, ये रहा डॉगी जो जिसके पूंछ खींचे से वो चलने लगता था, और भी बहुत सारे खिलौने हैं जो कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। और हाथ में एक बॉल है, बचपन से क्रिकेट का बड़ा ही शौक था, ठीक है।
और चश्मा लगाकर बड़े ही स्टाइल से मैं खड़ा हूँ, एज लाइक डॉन हो गया हूँ मैं एक टाइप का। सूर्या वेरी स्टाइलिश। मेरी एक और खासियत थी बचपन में कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तो मेरे पास 2 बंदूक रहती थी, एक नहीं 2। तो उन बंदूक की खासियत ये थी कि पहली जो बंदूक थी वो प्लास्टिक की थी, और दूसरी जो थी वो मेरी पहली बंदूक देखकर जो मेरे लकड़ी का सामान का काम करने आए थे, उन्होंने मेरी हरकतें देखकर उन्होंने एक और बंदूक बना कर दी थी लकड़ी की। उसे पेंट वेंट भी ब्लैक कलर कर दिया, प्योर लगता था कि उस ज़माने को जो पतली वाली आती थी उसी टाइप की जो है बंदूक लगती थी। तो उसमें मेरा डायलॉग था हर वक्त कि गोली मार दूंगा, चाहे वो मामा जी हो, चाहे वो नाना जी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर गुस्सा आ गया तो बता रहा हूँ गोली मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो बस वही था। तो एक दिन मैंने अपने मामा जी को कहा, मामा जी गोली मार दूंगा। फिर क्या था, तुझे चुटकी में खत्म कर देता हूं, बट आई डोंट लाइक इट। सूर्या तेरी कुंडली मेरे पास है। गाइस उनसे तो बड़ी मुश्किल से प्राण बचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं और आगे की भी आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या किया है। और गाइस उसके बाद मैं खेलने में व्यस्त हो गया, काफ़ी व्यस्त हूँ खेलने में। देखिए ऐसा लग रहा है मुझसे ज़्यादा व्यस्त आदमी कोई हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर तो मेरे आगे चूतिया लगता है सच में। लेकिन देखिए पाउडर भी लगा रखा है और सब कुछ कर रखा है, बॉल खेलने में काफ़ी व्यस्त हूँ। चश्मा का तो पता नहीं सर पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा उसका भी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी बड़े स्टाइल से बड़े उसमें बिज़ी हूँ अपने काम में। बचपन से मेरी एक आदत बड़ी अच्छी थी कि मुझे दूसरों में वक्त निकालने में या दूसरों में कोई भी चीज़ करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में इंटरेस्ट था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना है, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, बस मुझे मुझ में ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वही मैं अपने आप में व्यस्त हूँ। तो गाइज ये है मेरी सेकंड लास्ट फ़ोटो, जिसमें ये रहे मेरे राजा भैया, ये रही मेरी मौसी, ये रहे मेरे भैया और ये रहा मैं। तो गाइज इस फ़ोटो की ऐसी खासियत है कि उस वक्त क्या हुआ था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ये बनियान पहन के मैं खड़ा हो गया और पानी पीने लगा। तो पानी पीते 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 इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरे बनियान में मैंने पानी पानी पी रखा है। और फिर ऐसे खड़ा हो गया हूँ दादा की तरह कि ये क्या हुआ। तो यही हालत थी। तो पता भी नहीं था कि फ़ोटो खींच रही, बस ये पता चला कि रोशनी आ गई है तो चलो चलते हैं। उस वक्त क्योंकि लाइट चली गई थी तो उस टाइम पे जो है इन्वर्टर या ऐसी कोई सुविधा तो था नहीं, तो वैसे ही एकदम से लाइट जल गई तो मैं वहाँ पर दौड़ते पहुँच गया पानी पीते पीते। तो गाइस ऐसा हालत हो गई, कपड़े की मेरी ऐसी हालत हो गई। और भैया को देखिए ज़रा, ऐसा लगता है जैसा किसी ने रात भर गिरा गिरा कर मारा उसके बाद छोड़ दिया हो। वैसे ही तीनों की फ़ोटो है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट फ़ोटो पर। तो गाइज लास्ट फ़ोटो में है ये मेरे हैं मामा, ये रहा मैं जो अभी भी रसगुल्ले के ऊपर आप नज़र रखा है। उस वक्त तो गाइज लड्डू के ऊपर नज़र थी, लेकिन इस बार लड्डू पर तो नहीं लेकिन रसगुल्ले पर नज़र है कि भाई साहब रसगुल्ला बनना है, हमको खाना पड़ेगा। और गाइज ये रहे मेरे नाना, ये रहे मेरे पापा। तो गाइज इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। मैंने साझा की है अपने बचपन की यादें और इसके साथ ही मेरा मन तरोताज़ा हो गया। मुझे बचपन की यादें आ गई कि मेरे नाना कैसे थे, मेरी नानी कैसी थी, मैं क्या क्या हरकतें करता था, कैसे लड्डू हाथ में यूँ पकड़ कर रखता था। और बस आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पसंद है बचपन में। और आप लोग भी अपने अपने मेरा वीडियो देखकर आप लोग अपने अपने एल्बम्स में देखना कि आप लोग कैसे दिखते थे, कैसे थे, और उन्हें देखना, एंजॉय करना। क्योंकि गाइस जो पुरानी चीज़ें हम लोग बैठ के देखते हैं अपने बचपन की चीज़ें, तो बहुत ही खुशी महसूस होती है जो अंदर से आती है। तो गाइस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए आयुष सिंह ब्लॉग्स।